पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया है और अब उन्हें अंतिम विदाई देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं अंतिम दर्शनों के लिए। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद भावुक क्षण यह हर किसी के लिए। लालकोठी शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार होगा। आपने देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे उनके निवास पर और उनको पुष्पांजलि अर्पित की है। उनको हाथ जोड़कर अंतिम नमन किया जा रहा है, अंतिम दर्शन किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त की जा रही है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सियासत से ऊपर उठकर जब ये इंसानियत की तस्वीर नजर आती है, क्योंकि अगर हम जिक्र करें पूर्व राज्यपाल डॉक्टर कमला का, तो आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये पार्थिव देह मालवीय नगर आवास में रखी गई है। लालकोठी शमशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। बेहद दुखद खबर कल ये सामने आई। प्रदेश की पूर्व उप मुख्यमंत्री और पहली उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल जी अब नहीं रही। उनका निधन हो गया। 97 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। अगर विस्तार से उनके जीवनी के बारे में जाना जाए तो उनका जन्म 12 जनवरी 1927 राजस्थान के झुंझुनू जिले के गोरीर गांव के जाट परिवार में हुआ था और वो कांग्रेस की वरिष्ठ राजनेता रही हैं। पूर्व राज्यपाल रह चुकी हैं, वो प्रदेश की उप मुख्यमंत्री वो रह चुकी हैं, पहली महिला मंत्री, पहली उप मुख्यमंत्री और बेहद खास, बेहद तमाम ऐसे सहयोगिता, भागीदारी, सियासत से जुड़ी हुई उनके नाम है, क्योंकि 15 साल की उम्र में ही भारत छोड़ो आंदोलन का वो अहम हिस्सा रही हैं। गुजरात का जब जिक्र आता है, जब वो राज्यपाल वहां की रही, तो वो नरेंद्र मोदी से भी टकरा गई थी। बेहद खास वो क्षण जो उनके साथ बिताया, हर किसी ने, सियासत से जुड़े हुए लोग आज उन्हें याद कर रहे हैं, उन खास क्षणों को याद कर रहे हैं। अंतिम विदाई दी जा रही है। उनके निवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि उनके अगर बेटे की बात की जाए तो वो भी राजनीति का हिस्सा, और ऐसे में सियासत छोड़कर, राजनीति छोड़कर एक साथ परिवार के लोगों के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। पूर्व राज्यपाल, राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री कमला बेनीवाल, जो कि अब सबको छोड़कर जा चुकी हैं। 97 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया है। दरअसल लंबे समय से वो बीमारी से ग्रसित थी। दोपहर में उपचार के दौरान बुधवार को उनका फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य जी, क्योंकि कई बार सियासत से ऐसे नाम निकल कर आते हैं जिनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम होता है। ऐसे क्षण उनके हर किसी के दिलो दिमाग में होते हैं, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। और उसी के तहत हम वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनको नमन करने के लिए जा रहा है, अंतिम विदाई के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। फिलहाल आपसे इस भावुक क्षण के बारे में और ज्यादा जानकारी लेना चाहेंगे। देखिए, कमला बेनीवाल राजस्थान की उन लीडर्स में शुमार थी जिन्होंने उस दौर में सियासत की, जिस दौर में महिला राजनीति में आगे बहुत कम आती थी, बहुत ही कम महिलाएं दिखती थी, उस दौर में शुरुआत की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हालांकि रात्रि में कोलकाता रुकना था, लेकिन उन्होंने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन किया। इसी कारण परिवर्तन किया कि उन्हें सुबह यहाँ पर पहुंचना है। तो यही कारण है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं। और उन्होंने, यही कारण रहा कि कोलकाता के कल के कार्यक्रम जो थे वो देर रात 12 बजे, 12:30 बजे तक जो भी कार्यक्रम थे उनको कोलकाता में पूरा किया और सीधे यहाँ आ गए, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में एक बड़ा नाम है। और बड़ा नाम होने के अलावा दूसरी बात, राजस्थान की राजनीति की यही खूबी रही है कि यहाँ पर राजनीतिक शत्रुता जैसी वैसी बात नहीं है जो कुछ अन्य राज्यों में देखी जाती है। यहाँ पर पार्टी पॉलिटिक्स की विचारधारा अलग हो, लेकिन सब नेता जो है वो आपस में ठीक समन्वय से रहते हैं। और क्योंकि राजस्थान की राजनीति का बड़ा नाम और संवैधानिक पद पर वो रही, राज्यपाल वो रही, तो और गुजरात जैसे राज्य में राज्यपाल रही, और तो ऐसे में और उप मुख्यमंत्री जैसे पदों पर रही, तो ऐसे में उन्हें श्रद्धांजलि देना आवश्यक था। और सूबे के मुखिया हैं
और उनके अलावा अन्य जो नेता हैं उनके जाने का दौर लगातार जारी है, चाहे कांग्रेस के हों, भाजपा के हों, चाहे गोविंद सिंह डोटासरा हो या लालचंद कटारिया हों, या फिर कालीचरण सराफ हो, क्योंकि उसी मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में ही तो वो कार्यक्रम। तो ऐसे देखा जा सकता है कि कमला बेनीवाल को श्रद्धांजलि अर्पित करने वालों की भीड़ जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और उन्होंने जहां उस क्षेत्र से जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र है, शाहपुरा, विराटनगर क्षेत्र, वहां पर उन्होंने लंबा राजनीतिक उनका अनुभव रहा, कई विभागों की जिम्मेदारी उनके पास रही, तो उन विभागों के लोग, जिन विभागों की उनके पास जिम्मेदारी रही, वो भी यहाँ पर आए हैं। तो मुख्यमंत्री अपने व्यस्ततम शेड्यूल से चुनाव में, चूंकि उनके लगातार बाहर दूसरे राज्यों में दौरे हो रहे हैं, तो यहाँ इसलिए आए। और अब आज दूसरी कुछ बैठकें होंगी और कल भी उन्हें दौरे के लिए बाहर संभवतः उड़ीसा जाना पड़ सकता है। बिल्कुल, वैसे तो आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, जरा अपडेट कीजिएगा कि कब तक उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी, अंतिम संस्कार कब तक होगा। और दूसरा, जैसे कि आपने अभी हम जो तस्वीरों में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बस वहां से रवानगी लेते हुए, परिवार के लोगों को सांत्वना देते हुए, ढांढस बंधाते हुए यहां से निकल रहे हैं। आप ऐश्वर्या इस बारे में और ज्यादा अपडेट जरा कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मीडिया से रूबरू हो, लेकिन इस भावुक पल में वो मीडिया से भी रूबरू नहीं हो रहे, लेकिन हो सकता है कि बहुत जल्द मीडिया के सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम दर्शनों के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचे और वो तस्वीरें आपके सामने हैं। फिलहाल वहां से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जा चुके हैं। ऐश्वर्या हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ऐश्वर्या में क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है और वो जिक्र करना बेहद लाजमी होगा, जब गुजरात की राज्यपाल थी कमला बेनीवाल और कई ऐसे मुद्दे थे जिस पर टकराव हुआ था नरेंद्र मोदी के साथ कमला बेनीवाल का, क्योंकि आपने कहा कि सियासत में बेहद अहम नाम, और उस दौर में वो थी जब महिलाएं सियासत या राजनीति में ज्यादा नहीं आगे बढ़ती थी या बोलती थी, बेबाकी से बात रखती थी। वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी पहुंचे, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। जी, जो महामहिम रही हैं और महज 11 साल की उम्र में महिला होने के बावजूद भी भारत छोड़ो आंदोलन में देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया और राजनीति के माध्यम से लोगों की सेवा की, और अपने वसूलों के लिए उन्होंने हमेशा किसी चीज़ के साथ समझौता नहीं किया, चाहे वो कितने भी उनको यातनाएं झेलनी पड़ी हों, कितना भी उनको नुकसान झेलना पड़ा हो, लेकिन उन्होंने कभी भी वसूलों के साथ समझौता नहीं किया। ऐसे महान नेता बिरले ही मिलते हैं और उन्होंने हमेशा बालिका शिक्षा को, महिला के सशक्तिकरण के लिए और ईमानदारी के साथ में, सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी के साथ में उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रदेश की, देश की सेवा के लिए समर्पित किया। इनको सबको इस प्रकार से हम सब आज पूरा प्रदेश और देश शोक संतप्त है कि 98-97 साल की उम्र उन्होंने ली, लेकिन आज उनका जाना हमारे सब के लिए, पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। मैं उनकी परमपिता परमेश्वर से उनकी आत्मा को शांति प्रदान करने की प्रार्थना करता हूं और उनके शोक संतप्त परिवार को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि वो ये शोक सहन कर सकें। मैं समझता हूं कि